ये बोलने के बाद अचानक से उस्मान ने अनिका का हाथ पकड़ लिया। उस्मान, इज्जत से पेश आओ। तुम्हारी दादी और तुम्हारे सारे रिलेटिव्स हमारी शादी के लिए मान गए हैं। अब तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। उस्मान का ऐसा रूप देखकर जावेरी परिवार के लोगों के होश उड़ गए थे। कल्याणी ने कभी नहीं सोचा था कि उसने जिस मेहमान को अपने घर में जगह दी वो इस तरह सभी के सामने अनिका का और जावेरी खानदान का तमाशा बनाकर रख देगा। छोड़ो मेरी बेटी को, हाथ छोड़ अनिका का। तो ये मत भूल कि तू कहाँ खड़ा है। ये तेरा इलाका नहीं है, ये जावेरी खानदान का घर है। छोड़ दे अनिका को। जब अनिका ने देखा कि उसके परिवार के मर्द भी अब उसे बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं तो पता नहीं अचानक से उसके अंदर ताकत कहां से आ गई और उसने एक ही झटके में अपना हाथ उस्मान के हाथ से अलग कर दिया। ये सीन देखकर अशरफ ने कल्याणी की ओर देखा जो पूरी तरह से गुस्से से जल रही थी। नवीन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दोस्त मौके को इस तरह से बुनाना चाहेंगे जो जावेरी परिवार की आन बान और शान के खिलाफ है। माँ, मुझे लगता है कि आपको अनिका की शादी उस्मान से करा देनी चाहिए। कॉम्पनसेशन के तौर पर हम नक्श को थोड़ा पैसे दे देंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें कभी नहीं मिलेगी। 1000 करोड़ रुपए से हम सूरत में तहलका मचा सकते हैं। ये सुनने के बाद कल्याणी भी इस डील के लिए राजी हो गई थी। इस समय चित्रा का दिल पूरी तरह से मचल गया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी उस्मान से हो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि अशरफ के आदमियों ने चित्रा को रोक रखा था। ब्यूटी, अब हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला। कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली। ये देखकर उस्मान पूरी तरह से हिल गया। तुरंत ही उसने अनिका के हाथ को छोड़ा और पीछे मुड़ते हुए गुस्से से बोला, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे काम में दखल अंदाजी करे? कृपया अपने चेहरे को मेरी बीवी से दूर रखें। नक्श, मुझे बचाओ। ओ, तो तुम हो जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद। क्या हो गया? क्या तुम अपनी बीवी को मेरे साथ नहीं देख सकते? वैसे अब तो तुम्हें हमेशा के लिए देखना होगा क्योंकि मेरी और अनिका की आज ही शादी हो रही है। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। नक्श ने उस्मान की छाती पर एक जोरदार वार किया और इसी के साथ उस्मान हवा में झूलता हुआ करीब 5 मीटर दूर जाकर गिरा। बुलावा तो तुमने दे दिया अपनी मौत को। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे सामने आ गए, वरना मैं तो मेरे आदमियों को तुम्हें ढूंढने के लिए वैसे ही भेजने वाला था। हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्दी से सावेरी मैंशन आ जाइए, यहाँ पर लड़ाई हो रही है। उस्मान जब नक्श के करीब आया तो उसने नक्श के पैर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुका नक्श ने पीछे जाकर उसे कमर से उठाया और पीछे की ओर पटक दिया। वो आवाज उस्मान के जमीन पर गिरने की थी। तुम इस तरह कुश्ती के चैंपियन बने? तेरी ये हिम्मत कि तू मेरा मजाक बनाएगा? इसी के साथ नक्श उस्मान की ओर लपका, लेकिन इस बार नक्श कामयाब नहीं हो पाया। नक्श ने अपना मूव प्रिटेंड करने के लिए चला कि उस्मान रिएक्ट करे और वो फिर से पीछे जाकर उसे पटक दे, लेकिन जैसे ही नक्श ने प्रिटेंड वाला मूव चला वैसे ही उस्मान उसके पैरों के नीचे से उसके पीछे गया और नक्श को उठाकर पटक दिया। क्या लड़ाई शुरू हो गई है? कौन किससे लड़ रहा है? क्या आप हमें थोड़ा खुलकर बताएंगी? रेसलिंग चैंपियन उस्मान मेरे पति को मार रहा है। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही उसका चेहरा ब्लश करने लगा था। 3 साल में पहली बार अनिका ने किसी के सामने नक्श को अपना पति कहा था। तुरंत ही वो जमीन से उठा और इससे पहले कि उस्मान उसकी चाल समझ पाता, नक्श ने उसके कंधे को पकड़ा और धोबी पछाड़ वार करते हुए उस्मान को उसकी नानी और अम्मी दोनों याद दिला दी। उस्मान किसी लदी हुई बोरी की तरह जमीन पर गिरा और दर्द के मारे बिखर गया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरा बेटा अकेला था। अगर तुम वाकई में कोई शूरवीर हो तो मेरे आदमियों से लड़कर दिखाओ। तुम्हारे चैंपियन बेटे का मैंने ऐसा हाल किया है तो सोच लो कि तुम्हारे आदमियों का मैं क्या हाल करूंगा। इससे पहले कि अशरफ अपने आदमियों को लड़ने का इशारा देता, नक्श की बात सुनकर उसके आदमियों के चेहरे पर पसीने छूटने लगे और वो सभी दुम दबाकर भाग गए। अब अशरफ अली पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। ये देखकर उस्मान ने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी नक्श ने उसकी छाती पर एक जोरदार वार किया। अभी थोड़ी देर पहले तू बहुत एरोगेंट हो रहा था ना? क्या अब तुझे मेरी बीवी नहीं चाहिए? मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई। क्या बात है, तुझे पता चल गया कि तू गलत है? तो अब देख क्या रहा है? चल माफी मांग। क्या चाहते हो मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी बीवी के सामने झुक और अपनी नाक रगड़। औकात में रह। मैं औकात में रहूं?
बेटा, औकात में तो तुझे रहने की जरूरत है। बोल, माफी मांग रहा है या नहीं? ये सब देखकर अनिका भी पूरी तरह से शॉक्ड थी। जावेरी परिवार के किसी भी मेंबर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो कोई सपना देख रहे हों। क्या उस्मान की माफी मांगने से शांत हो जाएगा नक्श का गुस्सा? क्या अशरफ और उस्मान की अगली चाल के लिए अनिका बनेगी मोहरा और कैसे लेंगे वो नक्श से बदला? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।